नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। अगर आप ओ लेवल ट्रिपल सी या क्लास 10 के स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है। आज हम आईपी एड्रेस को इतनी गहराई से समझेंगे कि कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और खुद को एक कदम आगे बढ़ाएं। चलिए शुरू करते हैं सीधा अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, आज के हमारे ये वीडियो जो है कि आईपी एड्रेस के ऊपर होने वाला है। सबसे पहले हमें ये डिटेल में समझना होगा कि आईपी एड्रेस होता क्या है, ये क्यों जरूरी है, आईपी एड्रेस से हम क्या कुछ कर सकते हैं और इसके ना रहने से क्या दिक्कत समस्या होने वाली है। हालांकि पहले भी हमने आईपी एड्रेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली थी, हमने आपको पहले भी थोड़ा बहुत चीजें समझाया था। बट आज के इस वीडियो में हम आईपी एड्रेस को एकदम डिटेल में समझने वाले हैं कि आईपी एड्रेस है क्या। तो दोस्तों, आईपी एड्रेस अगर आप जानना चाहते हैं तो एक बेसिक से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फिर इसके बाद में आपको इस डेफिनेशन की तरफ लेके आता हूँ और डेफिनेशन समझाता हूँ। सपोज करिए कि आपने क्या किया, आपने कोई चीज ऑर्डर कर रखा है, कहीं पे किसी चीज को आप मंगाना चाह रहे हैं, कोई प्रोडक्ट मंगाना चाह रहे हैं। आपने अमेजोन खोला या फ्लिपकार्ट खोला, वहां पे कोई भी चीज आपने ऑर्डर कर दिया। अब अमेज़न के पास में वो रिक्वेस्ट गई कि भैया आपको ये पार्सल चाहिए, ठीक है? तो अमेज़न उस प्रोडक्ट को कैसे आपकी जगह पे भेजेगा? वो कैसे जानेगा कि आप किस जगह पे रहने वाले हैं? ये जो पार्सल आप खरीद रहे हैं, इसको भेजना कहाँ पे है? तो आप क्या करते हैं, उसमें अपना एड्रेस मेंशन करते हैं कि हम इस जगह के रहने वाले हैं, हमें ये पार्सल इस पर्टिकुलर जगह पे चाहिए। तो अमेज़न या फ्लिपकार्ट जो भी कंपनियां हैं ई कॉमर्स, वो आपके उसी एड्रेस पे उस प्रोडक्ट को भेज देती हैं। यानी वो जो एड्रेस था वही आपकी पहचान को बता रहा था कि आप कहाँ मिलेंगे, उस पार्सल को रिसीव कहाँ करेंगे, जिससे वो पार्सल आसानी से आप तक पहुंचा दिया गया। अब आते हैं अपने इस डेफिनेशन की तरफ। अमेज़न जो कि मैंने बताया, अब उसको आप एक सर्वर समझ लीजिए। कोई एक सर्वर है, आप एक यूजर हैं, आप सर्वर से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो जो रिक्वेस्ट आपकी जा रही है कि आपने कहा फेसबुक खोलना है, यूट्यूब खोलना है, कोई चीज खोलना है, तो वो रिक्वेस्ट कहाँ गई? सर्वर के पास। सर्वर ने क्या किया, उस रिक्वेस्ट को देखा, ठीक है हमारे पास ये रिक्वेस्ट आई है। जैसे अमेजोन ने, मैंने कहा कि उसने चेक किया कि क्या प्रोडक्ट ऑर्डर किया आपने, तो उसी तरीके से उसने देखा कि आपने क्या चीज ऑर्डर किया है, क्या रिक्वेस्ट दिया है, क्या चीज खोजना चाह रहे हैं। तो जो भी चीज आप खोजना चाह रहे हैं, सर्वर ने आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। अब उसको किस जगह पे खोला जाएगा, क्योंकि दुनिया भर में तो बहुत सारी डिवाइसेस है ना। आपके पास डिवाइस है, आपके घर में ही, आपके घर में 10-12 डिवाइस हो सकती है, 4-5 डिवाइस हो सकती है। तो वो जो रिक्वेस्ट आपने किया है वो किस डिवाइस पे खुलेगी, किस डिवाइस पे वो आपकी रिक्वेस्ट को वापस भेजा जाएगा, ठीक है, आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो उस डिवाइस की पहचान के लिए, आपकी डिजिटल पहचान के लिए आपको एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाता है, ठीक है। आईपी एड्रेस जो होता है ये हमारे डिवाइस की एक पहचान होती है, जिससे हम इंटरनेट पे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। हम सर्वर पर कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सर्वर उसी आईपी एड्रेस के कारण, उसी एड्रेस के कारण हमें रिस्पॉन्स कर पाता है। अगर आईपी एड्रेस नहीं होता तो सर्वर के पास रिक्वेस्ट नहीं जाती, सर्वर समझ ही नहीं पाता कि हमें क्या चीज कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस के द्वारा ही हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आईपी एड्रेस इतना समझ में आ गया होगा। तो आईपी एड्रेस क्या है? एक वर्चुअल एड्रेस है, ठीक है, जो हमारी डिवाइस की पहचान को बताता है। समझ में आ गया? हमने एग्जाम्पल भी बेसिक सा दे दिया है, हमने आपको इसकी डेफिनेशन भी समझा दी कि आईपी एड्रेस क्या होता है। तो जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस होती हैं, चाहे आपके पास फोन हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, स्मार्ट वॉच हो, जितनी भी इंटरनेट से जुड़ने वाली डिवाइसेस होंगी, जो इंटरनेट से कनेक्टेड होंगी, उन सभी डिवाइसेस का एक आईपी एड्रेस होता है, एक वर्चुअल पता होता है। तभी तो वो नेटवर्क से कनेक्ट हो पाएंगे और फिर वो एक दूसरे के पास में डेटा का आदान प्रदान हो कर पाएंगे। अगर नेटवर्क से डिवाइस को कनेक्ट करना है तो आईपी एड्रेस होना जरूरी है। और जैसे ही आप अपने डिवाइस में इंटरनेट सुविधा एक्टिव करते हैं, आपको डायनेमिकली एक आईपी एड्रेस मिल जाती है। तो इतना समझ में आ गया कि आईपी एड्रेस क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिर समझ लेते हैं कि आईपी एड्रेस का
पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों आईपी एड्रेस का अगर हमें पूरा नाम जानना है तो इसके पूरे नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, सॉरी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, हमें वर्जन आगे बढ़ गया। तो आईपी की अगर मैं बात करूं, आईपी, तो आईपी का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी क्या है? आईपी हमारा एड्रेस है, हमारी पहचान है, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जिस तरीके से अगर हम अपने किसी पेरेंट्स के पास, अपने किसी जानने वाले के पास फोन करना चाह रहे हैं, तो क्या हमारे पास में होना चाहिए? उस व्यक्ति का एक नंबर होना चाहिए, सिम कार्ड नंबर, जिसके द्वारा हम उसके पास कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम इंटरनेट से कोई चीज रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वेब पे कोई अपना संदेश भेजना चाह रहे हैं, तो हमारे डिवाइस के पास आईपी एड्रेस होना चाहिए। ओके, अब समझते हैं कि आईपी एड्रेस काम कैसे करता है। तो दोस्तों अगर हमें ये समझना है आईपी एड्रेस काम कैसे करता है, तो आपको ये डेफिनेशन पहले तो अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को पीछे करें और एक बार फिर से समझें कि मैंने क्या बताया है आपको। तो देखिए अगर हम इसके काम के बारे में बात करते हैं तो साफ साफ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जब भी आप इंटरनेट पे कोई रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, आपका डिवाइस यानी हम लोग, ठीक है, हमारे डिवाइस जैसे कि फोन हो गया, टैबलेट हो गया, तो इसको हम क्लाइंट कहते हैं। वो रिक्वेस्ट जो जाती है वो क्लाइंट से निकल के कहाँ पे जाती है? सर्वर के पास। सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, आईपी एड्रेस के जरिए वो पहचान करता है कि ये डिवाइस कहाँ पे है, किस कंट्री में, किस जगह पे है, ठीक है। तो उस डिवाइस, उस आईपी एड्रेस नंबर के थ्रू उसकी पहचान कर पाता है और फिर उस रिक्वेस्ट को उस जगह पे भेज पाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो आईपी एड्रेस होता है वो काम करता है, ठीक है। सर्वर हमारा कुछ इस तरीके से हमारे आईपी एड्रेस से जुड़ के ऐसे कुछ काम करता है। अब समझते हैं कि आईपी एड्रेस के वर्जन कितने होते हैं। तो दोस्तों आईपी एड्रेस के दो वर्जन हैं। अगर आप वर्जन समझना चाह रहे हैं तो आप समझिए कि आईपी एड्रेस के दो वर्जन होते हैं। एक IPv4 जिसका मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो आईपी एड्रेस आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आपके हर एक एग्जाम के लिए जहां कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वहां पे पूछा जाएगा आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या है, आईपी एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं, कितने क्लासेस होती हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में शेयर भी करें। तो आते हैं टॉपिक पे। यहाँ पे पूछा गया है, मतलब बताया गया है आईपी एड्रेस के वर्जन। तो हमने कहा आईपी एड्रेस के दो वर्जन होते हैं। कितने? दो वर्जन। कौन कौन से? IPv4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। अब वर्जन 4 क्या है? पहले आया कौन दोनों वर्जन में से? तो पहले इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 आया। पहले ही लाइन में यहाँ पे हमने लिख रखा है कि आईपी एड्रेस जो है यानी IPv4 जो है ये सबसे पुराना और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्जन है। यह 32 बिट का होता है। अब बहुत लोगों का एक कंफ्यूजन होता है कि ये 32 बिट और 128 बिट वाला क्या लोचा है। बताते हैं, आज आपको ये टॉपिक हम क्लियर कर देंगे। ये जो डाउट है ये क्लियर कर देंगे कि ये 32 बिट और 128 बिट क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि ये 32 बिट एड्रेस होता है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए IPv4 जो है कितने बिट का एड्रेस होता है। तो IPv4 32 बिट एड्रेस होता है। IPv4 कितने हिस्सों में बटा होता है? तो IPv4 चार हिस्सों में बटा होता है। उन चारों हिस्सों को डॉट से सेपरेट किया जाता है, डॉट से अलग किया जाता है। जैसे नीचे मैंने लिखा हुआ है 192.168.1.1। अब ये क्या है, कैसे काम करता है, ये नंबर कहाँ से कहाँ तक हम लिख सकते हैं, सारी चीजें आगे अभी मैं बता रहा हूँ। बस आप वीडियो लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए यहाँ पे IPv4 को चार भागों में बांट दिया गया। अब अच्छा, IPv4 का ये 32 बिट वाला क्या लोचा है? तो 32 बिट का लोचा देखो क्या हुआ। शुरू शुरू में क्या था कि डिवाइसेस कम थी। आज से 10-12 साल पहले आप चले जाओ, 15 साल पहले चले जाओ, आज के मुकाबले में बहुत कम फोन होते थे, बहुत कम डिवाइसेस होती थी, कम लैपटॉप होते थे, कम डेस्कटॉप होते थे, बहुत कम ही लोग इस सब चीजों का यूज करते थे। लेकिन आज के डेट में क्या है कि बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल पहुंच गई है, ठीक है। ज्यादातर लोग लैपटॉप ले लिए हैं, अपना डेस्कटॉप ले लिए हैं। तो अब क्या है भैया, हर एक व्यक्ति जिनके पास में, जिनके हाथ में मोबाइल फोन है, हर वो पर्सन इंटरनेट इस्तेमाल करना चाह रहा है।
तो हमने कहा इंटरनेट तभी इस्तेमाल कर पाएगा जब उसको एक आईपी एड्रेस दिया जाएगा, तभी तो वो सर्वर के पास कोई रिक्वेस्ट भेजेगा और सर्वर समझ पाएगा कि कहाँ पे हमें वो रिक्वेस्ट को वापस रिस्पॉन्स देना है। तो बात यहाँ पे कुल थी कि इस आईपी एड्रेस को सॉरी हमारे जो डिवाइसेस हैं उनको एक एड्रेस प्रोवाइड करना। तो शुरू-शुरू में बनाया गया IPv4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 क्योंकि डिवाइसेस कम थी। अब 4 का क्या मतलब है? देखो यहाँ पे 2 की पावर जो हमने लिखा ना ये 32 बिट। तो 32 बिट का मतलब क्या है कि 2 की पावर 32 कर 2 की पावर 32 करने पे जितना भी आएगा मतलब हम उतने डिवाइसेस को इस वर्जन के तहत हम एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब इस तरीके का हम उतने डिवाइसेस को एड्रेस दे सकते हैं। जब हम 2 की पावर 32 करेंगे जितना भी आएगा मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है ना साफ साफ लिखा गया है तकरीबन 4.3 बिलियन एड्रेसेस बनाए जा सकते हैं IPv4 के। अब 3.4 बिलियन एड्रेस लेकिन हमें पता है कि हमारे पास में आज के डेट में डिवाइसेस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, हमारे यहाँ पूरे विश्व भर की में बात हो रही है, पूरे विश्व में डिवाइसेस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और न जाने कितनी डिवाइसेस हमारे अंतरिक्ष में घूम रही हैं। ठीक है, उनको भी तो आईपी एड्रेस चाहिए, वो भी तो इंटरनेट के जरिए ठीक है सैटेलाइट के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो वहां पे भी आईपी एड्रेस की जरूरत है। तो बात यह है कि भैया जब इतनी ज्यादा बढ़ गई तो 4.3 बिलियन एड्रेस से काम नहीं चलेगा। अब अब वो जमाना चला गया कि जब ये इससे काम चला जाता था। अब तो डिवाइसेस दिन पे दिन ना जाने कितने करोड़ों लाखों में डिवाइसेस लोग खरीद रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं उसमें, तो बहुत ज्यादा एड्रेस की जरूरत है। तब एक नई टेक्नोलॉजी लाई गई जो कि था हमारा कौन सा IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 क्या था, क्यों लाया गया? जो IPv4 में एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये कम एड्रेस बना पा रहा था। कम का मतलब उतना तो ज्यादा ही था लेकिन आज के डेट के हिसाब से देखा जाए तो वो कम था। ठीक है, डिवाइसेस की संख्या इधर बढ़ गई तो एड्रेस जो था वो कम निकाल पा रहा था, कम एड्रेस बन पा रहे थे। ठीक है, तब यहाँ पे ये बात हुई कि भैया अब एक नया वर्जन लॉन्च किया जाए। तो नया वर्जन आया और इस नए वर्जन की जो साइज है 128 बिट है। तो पूछा जाएगा IPv4 6 की जो साइज है वो कितनी है, तो 128 बिट है। इसको 8 हिस्सों में लिखा जाता है और इन 8 हिस्सों को कॉलन के द्वारा सेपरेट किया जाता है। मतलब कुछ इस तरीके से जैसे यहाँ लिखा है ना 2001 फिर कॉलन, फिर इसमें देखो न्यूमेरिक और अल्फाबेट सब कुछ मतलब यहाँ पे मिल जाएगा आपको। वहां पे सिर्फ नंबर नंबर था, यहाँ पे दोनों मिक्स है। फिर कॉलन है, फिर इस तरीके से आप देखेंगे तो ये टोटल 8 हिस्सों में बटा हुआ है और सारे हिस्सों को सेमी कॉलन से अलग सॉरी कॉलन से अलग किया गया है। तो ये चीज याद रखना कि IPv6 का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है। क्यों आया? क्योंकि IPv4 सभी डिवाइसेस को एड्रेस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, एड्रेस की दिक्कत आ रही थी। उसी दिक्कत को खत्म करने के लिए IPv6 लाया गया। इसका एड्रेस की जो साइज है वो 128 बिट है, मतलब 2 की पावर 128 कर दी जाए और देखेंगे आप बहुत नंबर जनरेट होगा, आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतना नंबर जनरेट होगा मतलब पूरे विश्व में जितनी भी डिवाइसेस, हम सारी डिवाइसेस को एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं और अभी और भी जितनी डिवाइसेस लॉन्च होंगी उनको भी इस वर्जन के तहत एड्रेस प्रोवाइड किया जा सकता है। तो एड्रेस आईपी एड्रेस का कोई लोचा नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये वर्जन निकाला गया। अब यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना होगा कितने हिस्सों में बटा है, 8 हिस्सों में। 8 हिस्सों को कैसे सेपरेट किया जाता है, कॉलन के द्वारा सेपरेट किया जाता है। ठीक है, 2 की पावर 128 कर देंगे तो जितना आएगा इतनी की हम उतने डिवाइसेस को एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यानी असंख्य समझ लो आप एक तरीके से। अब आ जाते हैं आगे। तो आईपी एड्रेस के अब तक आपने वर्जन देखा, अब आईपी एड्रेस के प्रकार देख लीजिए। तो प्रकार में एक यहाँ पे है प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस में क्या बोला गया कि जो इंटरनल नेटवर्क जो हमारे घर में हमारे ऑफिस में इस्तेमाल हो रहे हैं उनको एक अलग से आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है जिनको हम प्राइवेट आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है, जो कि लिखा है जो कि डायरेक्टली आप इंटरनेट पे नहीं देख सकते।
ठीक है, डायरेक्ट अभी क्या है ना कि आपका जो आईपी एड्रेस है हम सबका, आप अगर अपना आईपी एड्रेस देखना चाह रहे हैं, आप गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे व्हाट्स माय आईपी, तो आपको आपका आईपी एड्रेस दिख जाएगा। बट ये जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं, ये ऐसे कुछ डायरेक्टली आप नहीं देख पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं तो अगला आता है हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस जैसे हम सबका जो हम इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, सर्फ कर रहे हैं, तो हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है। आप जाएंगे और आप डायरेक्टली शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। बस आपको सर्च क्या करना है, व्हाट्स माई आईपी। जैसे इतना सर्च करेंगे आपको गूगल पे आपका आईपी एड्रेस दिखाई दे जाएगा। स्टैटिक आईपी एड्रेस, अच्छा स्टैटिक आईपी एड्रेस यानी वो आईपी एड्रेस जो हमेशा फिक्स रहे, कभी बदले ना। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों एक ऐसे आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ी जो कभी चेंज ना हो? दरअसल अगर हम मान लीजिए जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो स्टूडेंट हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी वगैरह की क्लासेस करते हैं, तो उनको हैकिंग वगैरह करनी होती है, तो वो कई बार ऐसे आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है जो आईपी एड्रेस बदले ना, क्योंकि आईपी एड्रेस को ही तो हम हैक करते हैं। अब अगर आईपी एड्रेस बार बार बदलता रहेगा तो प्रॉब्लम आएगी, है ना? तो उनके ऊपर हम टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, टेस्टिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या करते हैं कि आईपी एड्रेस खरीद लेते हैं। आईपी एड्रेस खरीदा भी जाता है, फिक्स करा लिया जाता है, जिससे कि आईपी एड्रेस बदलेगा नहीं और हम अपने सारी हैकिंग की प्रैक्टिस उसी के ऊपर कर सकते हैं। या साइंटिस्ट लोग कई बार अपना डेटा एक जगह रखना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनको एक ऐसा आईपी एड्रेस चाहिए होता है जिनके ऊपर वो टेस्टिंग कर पाए, अपने डेटा को स्टोर करा पाए। तो वो एक फिक्स आईपी एड्रेस खरीदते हैं जिसको हम स्टैटिक आईपी एड्रेस बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, सर्वर खरीदने में, वेबसाइट को होस्ट करने में, इसमें भी एक फिक्स आईपी एड्रेस की जरूरत होती है। अब आगे बढ़ते हैं डायनेमिकली आईपी एड्रेस। तो डायनेमिकली आईपी एड्रेस यानी वो एड्रेस जो बार बार चेंज होता रहे। अच्छा, मैंने वीपीएन की कहानी आपको मतलब बताया था लास्ट वीडियो में। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो। अगर यहाँ पे अ, हम एक ऐसा चाहते हैं आईपी एड्रेस जो बार बार चेंज होता रहे, ठीक है, हर सेकंड चेंज होता रहे, तो हमें वीपीएन लेना चाहिए। वीपीएन हमारे मोबाइल फोन को या हमारे डिवाइस को एक ऐसा एड्रेस प्रोवाइड करेगा जो बार बार हर सेकंड बदलता ही रहेगा। तो ऐसे आईपी एड्रेस को डायनामिक आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आईपी एड्रेस की क्लास, आईपी एड्रेस को कितने क्लास में बांटा गया है। तो आईपी एड्रेस को भैया 5 क्लास में डिवाइड किया गया है, ये चीज जान लीजिएगा। आईपी एड्रेस को 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। क्लास का नाम क्या है, ए बी सी डी ई। ये 5 क्लासेस होती हैं, एग्जाम में आता है कि निम्न में से कौन सी एक क्लास नहीं है। अब जान लीजिए, ए से ई तक ही क्लासेस होती हैं, उसके आगे क्लासेस नहीं है। अच्छा, इन क्लास में क्या बताया गया, तो इसमें बताया गया कि जो भी आईपी एड्रेस, देखो यहाँ पे, यहाँ शुरू से 1.0.0.0 से लेकर के 126.255.255.255 यहाँ से यहाँ तक के बीच के हैं, वो क्लास ए में आएंगे। और इनका यूज कहाँ है, बड़े नेटवर्क बनाने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया, तो यहां से देखेंगे ये इस रेंज के बीच में आ रहा है, यानी ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। अब यहां बताया गया कि जो भी आईपी एड्रेस 128 से शुरू होगा और कुछ यहां तक आएगा, वो आपका क्लास बी का होगा। तो ये चीज आप याद रख लें, कहां से कहां तक के बीच वाले किस क्लास में आ रहे हैं। ठीक है, ये आप देख के समझ सकते हैं। तो ये क्लासेस याद रखना बहुत जरूरी है। तो आईपी एड्रेस को कितने क्लास में बांटा गया, 5 क्लास में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से क्लास हैं, ए बी सी डी ई। ये भी पूछ सकता है, क्लास सी में कहां से कहां तक की रेंज होती है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये क्लास याद रखिएगा, रेंज याद रखिएगा कि 192.0.0.0 से 223.255.255 रेंज किस में आ रहा है, सी क्लास में आ रहा है। तो ये रेंज आपको याद करनी पड़ेगी, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यहां से लेकर के इस रेंज के बीच में अगर कोई आईपी एड्रेस है तो वो किस क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, तो आपको ये रेंज याद कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है अगला टॉपिक हमारा सब नेटिंग। सब नेटिंग क्या होता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफी बड़ा पॉइंट ये टॉपिक भी है। शॉर्ट में समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां बहुत बड़ी कंपनी और बहुत सारे डिपार्टमेंट है। सपोज करिए उसमें एचआर डिपार्टमेंट है, उसमें सेल डिपार्टमेंट है,
उसमें आईटी डिपार्टमेंट है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है। अगर हम एक ही सर्वर बनाते हैं और सारे डिपार्टमेंट को एक ही सर्वर से सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते हैं, कल को अगर मुझे सेल वाला अलग से हिसाब किताब रखना है, सेल वाले डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है सिस्टम में, तो मुझे एक सर्वर में जाकर के उसी में ढूंढना पड़ेगा, उसी को ऑन ऑफ करना पड़ेगा, जिससे सब प्रभावित होंगे। समझ रहे हैं हमारी बात? अब ऐसे में क्या कर दिया जाए कि भैया उन सारे अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग सर्वर में बांट दिया जाए, सबके लिए एक अलग अलग सर्वर दे दिया जाए, सबको एक अलग अलग एड्रेस दे दिया जाए, और एचआर के लिए एक अलग सर्वर हो गया, उस सर्वर से एचआर डिपार्टमेंट के सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो गए, जिसको हम क्लाइंट बोल सकते हैं। सेल में एक अलग सर्वर दे दिया, वहां से हमने क्या किया कि अलग अलग कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया। अब अगर सेल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सेल वाले सर्वर में जाके हम चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है, बाकी सब डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो मतलब एक बहुत बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में हमने बांट दिया, उनको अलग अलग एड्रेस प्रोवाइड कर दिया, जिसको सब नेटवर्क में सब नेट कहते हैं, सब नेटिंग कहते हैं। ओके, सब नेटिंग। अब सब नेटिंग और भी डिटेल में समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे सब नेटिंग के बारे में, काफी बढ़िया और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी मैंने समझा दिया सबनेटिंग क्या है। सबनेटिंग का मतलब कि एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में बांट देना, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक है, हमें आगे चल के ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, हमारा नेटवर्क बहुत सही से काम करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि आईपी एड्रेस को कैसे फाइंड करना है। ये मैंने भी बताया कि अगर आप आईपी एड्रेस के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, गूगल पे जाना है, वहां पे टाइप करना है व्हाट इज माई आईपी। ठीक है, तुरंत आपको आपका आईपी एड्रेस दिखाई देगा। या फिर अगर आप अपने कंप्यूटर में हैं, ठीक है, और आप गूगल पे नहीं जाना चाहते तो आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वहां पे आप क्या लिख दें भैया, विंडोज में भी और लिनक्स या मैक में भी आप सेम चीज लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, आईपी कॉन्फिग। ठीक है, आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट यानी विंडो आर बटन दबा करके सीएमडी टाइप करेंगे, एंटर मारेंगे। सीएमडी लिखने के बाद जो भी आएगा कमांड प्रॉम्प्ट, वहां पे आपको लिखना है आईपी कॉन्फिग। जैसे आप आईपी कॉन्फिग लिखते हैं तो आपके सामने आपका आईपी एड्रेस आ जाएगा, लेकिन इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए तभी आएगा। ठीक है, अब कुछ चीजें यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कि डीएनएस। तो डीएनएस हमने पीछे भी पढ़ा है, क्या जरूरी है ये। तो डीएनएस क्या करता है, हमारे नाम से यानी वेबसाइट का कोई नाम है, उस नाम को एक आईपी एड्रेस देता है। ठीक है, आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारी रिक्वेस्ट सर्वर तक आसानी से पहुंच पाती है और हम वेबसाइट को आसानी से एक्सेस कर पाते हैं। एक शब्द और आता है नैट, एनएटी। ये किस लिए है, ये एक आईपी से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए है। गेटवे, नेटवर्क से बाहर जाने का रास्ता। ठीक है, कि हमारा जो रिक्वेस्ट है वो कैसे हमारी रिक्वेस्ट आगे की तरफ जाएगी, वो गेटवे हमें प्रोवाइड कराता है। तो कुल मिला के हमने क्या चीजें समझा, हमने समझा कि आईपी एड्रेस हमारे डिवाइस की पहचान होती है। IPv4 जो ये एक आईपी एड्रेस का वर्जन होता है, IPv4 इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, जो कि पुराना और कम एड्रेस वाला वर्जन है। और IPv6 दूसरा वर्जन था, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, जो कि नया और बहुत सारा आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने वाला एक वर्जन है। ठीक है, आईपी एड्रेस के कितने मतलब टाइप्स होते हैं, प्रकार, तो प्राइवेट आईपी एड्रेस, पब्लिक, स्टैटिक और डायनेमिक आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस की कितनी क्लासेस होती हैं, 5 क्लासेस होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। रेंज आपको याद रखना है कि किस क्लास में कहां से कहां तक का आईपी एड्रेस आता है। सब नेटिंग में क्या आपने समझा, सब नेटिंग में समझा कि बड़े नेटवर्क को हम छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर दें, जिससे हमारा नेटवर्क को हैंडल करना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, और नेटवर्क मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाता है, तो उसे सब नेटिंग कहते हैं। तो ये कुल मिला के ये हमारे मुद्दे थे आज के जो हमने समझा है। उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ आपको बहुत ही बढ़िया से सारी जानकारी मैंने दे दिया है, कुछ छोटा नहीं होगा। अगर कुछ रह गया है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। अब वीडियो में आगे भी आपके लिए कुछ है, और अभी आपके पास में मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, और कमेंट करिए। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखें तो प्लीज, अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो आपको मैं 2 एमसीक्यू दे रहा हूँ, आपके सामने एक एमसीक्यू दिखाई दे रहा है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। क्वेश्चन हमारा क्या है कि आईपी एड्रेस का मुख्य कार्य क्या है। डिवाइस को फॉर्मेट करना, डिवाइस को नेटवर्क पर पहचान देना, फाइल्स को सेव करना, वायरस को रोकना।
इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि पहले का ए, पहले का बी, पहले का सी, जो भी आपको समझ में आ रहा हो। ओके, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा आईपी एड्रेस आईपीवी वर्जन 6, ठीक है, यानी IPv6 का सही उदाहरण है। तो इसमें कौन सा वर्जन ऐसा है जो IPv6 का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट में जरूर इन सारी चीजों को लिखेंगे, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।